नमस्कार। आज की कक्षा में हम फिर से विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम के मुकुट भीग रहा है कि दूसरे गद्यांश की व्याख्या देखेंगे और फिर इसके बाद में हम जो क्वेश्चन है वो भी साथ के साथ ही देख लेते हैं। एक गद्यांश मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, एक दूसरा और गद्यांश आप देख लो। इसमें किस प्रकार आप संदर्भ लिखोगे, प्रसंग, व्याख्या जो है। देखो, एक में जो मैंने बताया था उसमें बता तो दिया था आपको पूरा, लेकिन एक के साथ में दूसरा बता दूंगी तो आपको क्या कि एक तरफ से पूरा कंफर्म हो जाएगा कि एक ही चैप्टर में से अगर जो प्रसंग आता है, गद्यांश आता है ना, तो उसमें से आपको विशेष किस प्रकार से आपको उठाना है खुद को। इस आधार पर मैं इसी निबंध का ना दूसरा ये जो गद्यांश लेकर आई हूँ। देखो, गद्यांश परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की उदोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। अब ये देखो, इन्होंने सैद्धांतिक रूप से ये दी है। अब इसकी व्यवहारिक परिभाषा जो है विद्यानिवास मिश्र अपने को आगे समझा रहे हैं। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य, उत्कर्ष यानी उन्नति की ओर बढ़ता हुआ जो समाज है, समाज का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की उदोन्मुख चेतना, उत्कर्ष की ओर जो उन्मुख हो रहा है मनुष्य, चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती है। अब कौन सी कीमत? घर से बाहर कर देना। अब देखो, उत्कर्ष की ओर उन्मुख कौन है? जो देखो हमेशा अच्छे अच्छे विचार रखता है, जो आगे से आगे बढ़ने की चेष्टा करता है और जो सबको साथ में लेकर जो चलने की जैसे विचार रखता है, उन्हें अपन उत्कर्ष की ओर उन्मुख कह सकते हैं। लेकिन देखो, जो अच्छे कार्य करता है उसको हर जगह ही विरोध झेलना पड़ता है। तो इसका उदाहरण जैसे राम का है ना, ये विद्यानिवास मिश्र जी राम का उदाहरण देकर अपने को विस्तृत रूप से यहाँ समझा रहे हैं। ये सैद्धांतिक परिभाषा है और इस सिद्धांत को है ना यहाँ पर बता रहे हैं राम का उदाहरण देकर। दोबारा से पढ़ लेते हैं। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की उदोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। कौन सी कीमत? घर से बाहर निकाल देना। ठीक है। इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे। अब देखो, घर से बाहर भी निकल गए हैं ना, तो किसके लिए? उत्कर्ष के लिए। तो तब तो है ना, जब जो है बाहर ही निकाल दिया गया तो फिर तो उत्कर्ष तो कम से कम सुरक्षित रहना चाहिए, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। यानी अब राम का उत्कर्ष क्या है? राम जिस कर्तव्य पालन के लिए घर से बाहर गए थे, वनवास भोग रहे थे, जिस अटल वचन के ऊपर अड़िग रहकर जिन्होंने है ना वनवास स्वीकार करके है ना वो वनवास में गए थे, तो वो जो उत्कर्ष है उस उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। कौन से? जो विचार राम लेके गए थे। रघुकुल रीत सदा चली आए, जान जाए पर वचन न जाए। तो यद्यपि राम भीगे तो भीगे, अब इसका अर्थ अपन ये भी ले सकते हैं कि जो शारीरिक जो मनुष्य होता है उसका यहाँ पर है ना इतना महत्व नहीं है जितना है ना उस व्यक्ति की उत्कर्ष कल्पनाएं हैं। राम के माध्यम से विद्यानिवास मिश्र अपने को व्यष्टि के उत्कर्ष की कल्पनाएं, यानी अपने जो आगे से आगे बढ़ने के विचार रखते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, प्रेरणात्मक विचार रखते हैं, है ना, उनके बारे में यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र जी अपने को बता रहे हैं। तो राम भीगे तो भीगे, यानी व्यक्ति के सामने कितनी ही कठिनाइयाँ हो वो उनको सहन करे, ठीक है, नहीं करे, ठीक है, लेकिन राम के उत्कर्ष की कल्पना, एक जो जिस आदर्श की स्थापना के लिए राम घर से निकले थे है ना, तो वो उनका यथावत बना रहे। राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। क्या? जो उनका उत्कर्ष था, जो उनके विचार थे। कौन से विचार? रघुकुल रीत सदा चली आए, जान जाए पर
वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है ना। तो वो वाली जो बात थी, मतलब कि जो कथन कह दिया, जो वचन दे दिया, वो वचन है ना शाश्वत बना रहे। हर ये विचार है ना उनके, बारिश में ना भीगे, हर जो है दुर्दिन कठिन परिस्थितियों में भी वो है ना साक्षात बने रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले। देखो, मनुष्य के रूप में जो थे ईश्वर है ना, वो निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में इनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर से उसकी दीप्ति छिपने न पाए। अब इसकी जो है व्याख्या अच्छे से देखो, विद्यानिवास मिश्र ने आगे दी है। तो इससे पहले उन्होंने संदर्भ लिखा है, बहुत अच्छा संदर्भ लिखा है। ये मुझे लगा अच्छा था, तो अलग से लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने इसी को रखा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से इसी नाम के निबंध से उद्धृत है। यानी इनका एक निबंधों का संग्रह है जिसमें कई निबंध संकलित है, और उसमें एक छोटा सा निबंध भी है जो अपने सिलेबस में है, अपने पाठ्यक्रम में है। उस निबंध का है ना नाम भी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और निबंध संग्रह का नाम भी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस बात को आप ध्यान देने ला। ठीक है। तो मेरे राम के मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह का भी नाम है और एक निबंध का भी नाम है। इन पंक्तियों में लेखक का राम वन गमन के संदर्भ में कौशल्य की मन स्थिति को स्पर्श करते हुए अपना विचार व्यक्त किया है। ये संदर्भ है जो आपको ऐसा कैसा लिखना है, और आपको लगे कि मैडम ये थोड़ा ऐसे है, तो आप इसको यहाँ पर देखो। प्रसिद्ध निबंधकार की जगह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध परंपरा के प्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के ललित, ये लिखना है ललित, अपने को भूलने नहीं है, ललित निबंध। ठीक है ना। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से उद्धृत है। प्रसंग देखते हैं। प्रसंग है, अब प्रसंग में क्या आएगा, जैसे कि आपको बता दिया गया था कि जो सिर्फ गद्यांश है उस गद्यांश के बारे में, गद्यांश को ना समझाना, सिर्फ गद्यांश को समझाना है ना। अब इसमें देखो संदर्भ में तो मैंने आपको बताया था कि रचना और रचनाकार का परिचय, तो रचनाकार का परिचय दे दिया, कौन है, प्रसिद्ध निबंधकार है ना। और रचना का परिचय दे दिया, मेरे राम के मुकुट निबंध संग्रह से ली गई है। और इसमें देखो इन पंक्तियों में लेखक राम वन गमन के संदर्भ में कौशल्य की मन स्थिति को स्पर्श करते हुए अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो ये तो संदर्भ आ गया। अब देखो प्रसंग में केवल इस जो गद्यांश था, इस गद्यांश के बारे में बता रखा है अपने को ना, छोटा सा देखो। प्रसंग, माता कौशल्या के दर्द का अनुभव करते हुए लेखक को राम के वन जाने के बाद अवध की उस भयावह दशा का स्मरण हो जाता है जिसका निरूपण गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में किया है। अब मैंने आपको बताया था कि अपन जैसे प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, तो प्रसंग में जो गद्यांश है उसी के बारे में, जो गद्यांश दे रखा है उसका थोड़े से पहले का और उसके थोड़े से बाद के, क्या जो गद्यांश है उससे पहले क्या घटना हुई थी या ये कहाँ से उठाया गया है ये प्रसंग, वो भी अपने को यहाँ पर लिखना होता है। जैसे विद्यानिवास मिश्र ने इस निबंध में जो प्रसंग उठाए हैं, उद्धरण उठाए हैं, जैसे राम का कौशल्या का है, तो वो कहाँ से उठाया है, रामचरितमानस से है ना। तो ये भी अपने को इसमें थोड़ा सा लिख दे तो अच्छा है, आपकी नंबर आपके अच्छे आने के चांस बन जाते हैं। ठीक है। तो ये लिख दिया, यद्यपि ये अपने निबंध में नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस है ना, लेकिन फिर भी देखो इसमें अच्छा सा प्रसंग है ये इसमें ना, तो अपने को उतारना है। कहाँ मंगलमय प्रभात की कल्पना थी, कहाँ भयावह अंधेरी काल रात्रि आ गई। सारे नर नारी एक दूसरे को जंतु के समान समझकर डरने लगे। घर शमशान की तरह लगने लगे तो परिजन किसी भूत की तरह भयावहकारी हो गए। वनस्पतियाँ कुम्हला गई तो नदी सरोवर श्रीहीन हो गए। इनकी सुंदरता जाती रही। राम के निर्वासन की बहुत बड़ी कीमत अवध और अवध के राज घराने को चुकानी पड़ी थी। जब कीमत चुका ही दी तो कम से कम राम का उत्कर्ष तो सुरक्षित रहना चाहिए। यानी किस जो राम ने किस वजह से, किस जो बात के लिए वो वनवास स्वीकार किया था, तो वो जो वजह थी वो तो सुरक्षित होनी चाहिए। माता कौशल्या की इसी आकांक्षा को स्तुत पंक्तियों में प्रस्तुत होगा बेटा यहाँ पर, है ना।
माता कौशल्या की इसी आकांक्षा को प्रस्तुत पंक्तियों में उभारा गया है। ये प्रसंग है आपका, इसमें रट्टा लगाने वाली कोई बात नहीं है। इसमें देखो सीधी सी बात है कि ये दर्दनाक जो है अनुभव है यहाँ पर दिया गया है और तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया गया है। और उसमें जब राम ने वनवास जो है जा रहे थे तो उस समय वहाँ की परिस्थिति कैसी थी, क्या स्थितियाँ थी, इसका जो दे रखा है इसमें ना। और ठीक है, जो भी चले गए, जनता कैसे कैसे परेशान हुई, लेकिन जो अब होना चाहिए क्या कि राम गए तो गए वन में, लेकिन उसका उत्कर्ष ना वो सुरक्षित रहना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया गया है। तो ये आपको लिखना ही लिखना है। आगे व्याख्या देखते हैं। अब इसकी व्याख्या देखो। व्याख्या लेखक का मानना है कि जिस राम का ऐश्वर्य से अभिषेक होने वाला था, ऐश्वर्य यानी अवध का कितना, देखो दशरथ अपना जो उत्तराधिकारी राम को मान रहे थे, जनता भी हर्षोल्लास से जो थी आनंद में मग्न थी, है ना। तो ये ऐश्वर्य, आनंद में मग्न होना, हर्षोल्लास में जो है लग्न रहना वगैरह, ये है ना। तो राम का ऐश्वर्य से अभिषेक होने वाला था, उसी राम को भारी कीमत चुकाकर घर से निर्वासित कर वन में भेज दिया गया। लेखक की दृष्टि में जिस राम को निर्वासित किया गया वह सामान्य नर नहीं थे, नर के रूप में स्वयं नारायण थे, इंसान के रूप में ईश्वर थे, समस्त समष्टि के उत्कर्षोन्मुखी चैतन्य थे। अपनी सृष्टि को संचालित कर रहे हैं विष्णु, ठीक है ना। तो वो विष्णु है ना, नर के रूप में राम थे। तो समस्त सृष्टि के उत्कर्षोन्मुखी चैतन्य थे, उधर्वोन्मुखी चेतना के प्रतीक थे। ऐसे व्यक्ति को यदि निर्वासन का दंश झेलना पड़ता है तो लेखक को लगता है कि उत्कर्ष और उधर्वोन्मुखी चेतना के लिए मनुष्य को सदा से ऐसी कीमत चुकानी पड़ी है। बहुत बड़ी बात कही है विद्यानिवास मिश्र ने। क्या, दोबारा से पढ़ना। ऐसे व्यक्ति को यदि निर्वासन का दंश झेलना पड़े, कैसा व्यक्ति, जो समस्त सृष्टि को, सारे संसार को चैतन्यता प्रदान करते हैं, चैतन्यता की ओर उन्मुख रखते हैं। उस उधरोन्मुखी चेतना के प्रतीक थे कौन? नारायण। अगर ऐसे नारायण को, ऐसे ईश्वर को ही निर्वासन का दंश झेलना पड़ता है तो लेखक को लगता है कि उत्कर्ष और उदरोन्मुखी चेतना के लिए मनुष्य को सदा से ऐसी ही कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत बड़ी बात कही है। अगर आपके भी देखो आगे कोई समस्याएं आती है तो उन समस्याओं की तरफ अपने को ध्यान नहीं देना है, अपने को अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देकर आगे से आगे बढ़ते रहना है। और मनुष्य इस कीमत को चुकाता आ रहा है। इस कीमत को जो चुकाता है वही देखो सफल होता है, और जो इस कीमत को नहीं चुकाता है वह असफल होकर बैठ जाता है। सच तो यह है कि बिना कीमत चुकाए किसी को भी उत्कर्ष नहीं मिला है। बहुत अच्छी बात कही है। बिना कीमत चुकाए, मैंने कहा जो कीमत चुकाता है वह आगे निकल जाता है, और जो कीमत नहीं चुकाता है उसका उत्कर्ष नहीं हो पाता है। राम का उत्कर्ष भी कीमत चुकाने के बाद ही हुआ। आप जरा बताओ, क्या राम वनवास जाते तो क्या आज अपन है ना घर घर में राम की पूजा करते? नहीं। क्या एक आज्ञाकारी पुत्र के समान राम का उदाहरण देते? नहीं। ठीक है ना। राम का उत्कर्ष भी कीमत चुकाने के बाद ही हुआ। जब सारी कीमत चुका दी गई है तो हर स्थिति में राम का उत्कर्ष सुरक्षित रहना चाहिए। माता कौशल्या की यही चिंता है कि राम भीगते हैं तो भीगे, पर उनके उत्कर्ष की कल्पना न भीग नहीं पाए। जैसे आजकल अपन देखते हैं, जैसे आजकल के पेरेंट्स बच्चों को भेज तो देते हैं बाहर कि ठीक है बेटा, दुख पाए सुख पाए, है ना, लेकिन तेरे जो सपने हैं, जैसे सक्सेस होना है तो तेरे को सपनों को साकार करके सक्सेस होना है, तुझे वापस से आना है। तो ये उत्कर्ष की कल्पना क्या है? माता पिता के सपने, अपने खुद के सपने, ठीक है ना। राम भीगे तो भीगे क्या है, जो जैसे अपन है ना बाहर निकलते हैं, कठिनाइयाँ जो है अपने सामने आती है, उनको है ना जूझते हुए अपन आगे बढ़ते रहते हैं। तो राम भीगना, अपने सामने परिस्थितियाँ आना, कठिनाइयाँ आना, विपरीत परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ आना, मुसीबतें आना, ये राम भीगना है। और उनके उत्कर्ष की कल्पना क्या है? जैसे अपने सपने सजोकर अपन बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो अपने सपने कभी भी कमज़ोर नहीं रखने चाहिए, चाहे कितनी ही परिस्थितियाँ आए। ये देखो कौशल्या की यही चिंता है। कौशल्या की हर माँ के आज घर में जो जिसकी संतान बाहर रहती है, पुत्र बाहर रहता है, पुत्री बाहर रहती है ना, तो उनकी हर माँ
विद्यानिवास मिश्र के अनुसार कौशल्या है, और जो बाहर रहकर जो भी कार्य कर रहे हैं वो राम है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। माता कौशल्या की यही चिंता है कि राम भीगते हैं तो भीगे, पर उनके उत्कर्ष की कल्पना न भीगने पाए। उनका रामत्व उत्कर्ष की कल्पना, उनका रामत्व विषम से विषम परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला कर रहे नारायण भले ही निर्वासन की व्यवस्था झेले, किंतु नर के रूप में उनकी ईश्वरता पर किसी प्रकार की आँच न आने पाए। वह हर स्थिति में दमकती रहे, चाहे घनघोर वर्षा की स्थिति हो अथवा विषम परिस्थितियाँ हो, उनका रामत्व भाव दमकता रहे। उनके रामत्व को सुरक्षित रखने की भावना से ही अयोध्या और अयोध्या के राज परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। विद्यानिवास मिश्र ने देखो इस निबंध के माध्यम से अपने को बहुत बड़ी जो है सीख दी है कि घर से बाहर निकला हुआ हर जो व्यक्ति, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो और भी है ना, तो वो राम है, और वह सपने लेकर जो सोचकर जो बाहर जाता है वह उत्कर्ष की कल्पना है। और राम भीगना यानी अपने सामने परिस्थितियाँ आना, कठिन परिस्थितियाँ आना, जैसे कुछ भी वजह हो सकती है, घर वालों की याद आती है, आपके पास पैसे नहीं है, आर्थिक कुछ भी कारण हो सकता है ना, भावात्मक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण होता है, वो है अपनी विषम परिस्थितियाँ, ठीक है। और कौशल्या की चिंता, घर पर अपने जो पेरेंट्स है, आपके अभिभावक है, वो आपके लिए चिंतित रहते हैं, वो है। तो इसके नीचे ये भी कहा है क्या कि भले ही नारायण भले ही निर्वासन की अवस्था झेले, यानी जो है संतान बाहर रह के कितने ही परेशान हो जाए, कितने ही उनको कष्ट झेलने पड़े, किंतु नर के रूप में उनकी ईश्वरता पर किसी प्रकार की आँच न आने पाए। यानी आपके जो हर सपने हैं, आपके जो विचार है, वो है ना हकीकत का रूप ले और सक्सेस होकर जो है वापस आए, ठीक है ना। ये आपके सपने हमेशा हमेशा बने रहे, वह हर स्थिति में दमकती रहे, चाहे घनघोर वर्षा की स्थिति, वही विषम परिस्थितियाँ घनघोर वर्षा की स्थिति, अब वह कैसे भी हो, किसी भी रूप में आपके सामने उपस्थित हो सकती है। ही इसकी व्याख्या हो गई। विशेष देखो, विशेष भी इसका बहुत अच्छा है। निबंधकार की दृष्टि से राम की तुलना में राम के रामत्व का अधिक महत्व है, ठीक है। अब देखो, आप खुद ही देख लो, यहाँ व्यक्ति की कीमत नहीं है, व्यक्ति में जो तत्व है उन तत्वों की कीमत है। जब राम शब्द की देखो यहाँ पर कोई कीमत नहीं है, विद्यानिवास मिश्र स्वयं कह रहे हैं कि राम की कोई कीमत नहीं है। राम जिस तत्व की प्राप्ति के लिए गए हैं वो है ना उनको यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो आप भी ये मत सोचना कि मैं मेरी माँ की अकेली पुत्री हूँ, मैं मेरे माँ के अकेला बेटा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि मुझे तो काम करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सभी को अपना कर्म करना है और आगे बढ़ते जाना है। राम का निर्वासन न होता तो वनवासी राम का वह रूप हमारे सामने नहीं आ पाता, जिसके कारण वे जन जन की आस्था का कारण बने हैं। लड़कियां भी अगर किसी के दिमाग में हो ना कि मैं तो माँ की अकेली हूँ, मैं तो पापा की परी हूँ, तो दिमाग से निकाल देना, कोई पापा की परी नहीं है। सभी को अपना रामत्व बनाए रखना है, यानी अपने कर्म की तरफ ध्यान देकर अग्रसर होना है, ठीक है। राम का एक वनवास तो समाप्त हो गया, किंतु सीता के निर्वासन के रूप में उनका दूसरा वनवास ऐसा प्रारंभ हुआ कि वह आज तक समाप्त नहीं हुआ है। लोक मन में समाहित राम अब भी हर बारिश में भीग रहे हैं, और कौशल्या के रूप में लाखों करोड़ों माताएं आज भी घर से बाहर रह रही अपने संतानों के उत्कर्ष को लेकर चिंतित और भयभीत रहती है। बता दिया यहाँ पर, लाखों करोड़ों माताएं आज भी घर से बाहर रह रही अपने संतानों के उत्कर्ष को लेकर चिंतित और भयभीत रहती है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु उनके अधिक महत्वपूर्ण उनका उत्कर्ष है। देखो, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है, राष्ट्र, सभी अपनी अपनी जगह। व्यक्ति से समाज, समाज से एक राष्ट्र बनता है, ठीक है, किंतु उनसे अधिक महत्वपूर्ण उनका उत्कर्ष है। मैंने अभी कहा कि किसी को यह नहीं सोचना है कि मैं एक ही पुत्र हूँ, मैं तो एक ही पुत्री हूँ, मैं तो पापा की परी हूँ, मैं तो माँ की लाडली हूँ। नहीं, यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उनका उत्कर्ष महत्वपूर्ण है। सभी की सीमा है, एक पुत्र है, एक पुत्री है, जो है माँ बाप के लाडले हैं,
तो ये जब तक आपके जो है पेरेंट्स ने अपना कर्म कर रहे हैं तब तक आपके चलेगा, बाकी आपको अंत में अपना उत्कर्ष करना ही होगा। तो समय के अनुसार अपने को इसके ऊपर ध्यान देंगे, कर्म की ओर अग्रसर होते रहना है। उत्कर्ष बिना कीमत चुकाए नहीं होता। इसकी कीमत समय रहते चुकाए तो अच्छी बात है, वरना सभी की स्थिति जैसे अपन ने BS सेकेंड ईयर में तांबे के जो कीड़े पढ़ी थे वैसी हो जाएगी। त्याग करके ही उसको उत्कर्ष तो प्राप्त किया जा सकता है और उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अवतरित गद्यांश की भाषा प्रवाह युक्त, परिष्कृत तथा परिमार्जित है। शैली भावात्मक तथा विचार प्रधान है। यह है आज का, और अभी मैं आपके लिए जो है इसका एक क्वेश्चन भी बता देती हूँ। इस वीडियो में तो इतना ही, दूसरे में आपको जो अगली कक्षा में आपको क्वेश्चन बता देती हूँ अभी। धन्यवाद।